हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो मेरी ना जन्माष्टमी की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, आप लोगों की भी डेफिनेटली प्रारंभ हो चुकी होंगी। और जन्माष्टमी में ना सबसे ज्यादा मुझे ये टेंशन रहती है कि भाई मैं लड्डू गोपाल के लो क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं। हर बार मैं सोचती हूँ कि कुछ गोल्ड का मेरे को देना चाहिए, कुछ गोल्ड दूं, कुछ सिल्वर दूं, कुछ गोल्ड दूं, कुछ सिल्वर दूं। हमेशा मेरा मानना यही रहता है कि मैं गोल्ड सिल्वर पे बहुत प्रेफर करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे पे गोल्ड सिल्वर देती हूँ, एनिवर्सरी पे हम लोग गोल्ड सिल्वर लेते हैं, अपनी बेटी के बर्थडे पे हम लोग गोल्ड सिल्वर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल के बर्थडे पे भी गोल्ड सिल्वर होना चाहिए। बट अभी सिल्वर का रेट 2.5 लाख से ऊपर है, गोल्ड का रेट 1.5 लाख से ऊपर है। तो फटाफट से फिर भी मैं कुछ ना कुछ लेके आई हूँ। ऑब्वियसली बात है, सब कुछ उनका ही है। ये मैं कुछ राखियां लेके आई हूँ जो कि पूजा के लिए लेके आई हूँ, वो तो हटा देती हूँ। अब मैं आपको एक एक करके चीज दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सीरियसली में आपका मन खुश हो जाएगा। मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले ना मैं राधा रानी के लिए दिखाती हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ड्रेस जो है वो मैं उनकी ड्रेस डेफिनेटली बनवा चुकी हूँ। ड्रेस हम लोग हमेशा सुरभि चौहान से बनाते हैं। और आप लोग ना जन्माष्टमी पे देखोगे, जन्माष्टमी की सुबह की ड्रेस हमारी अलग है और शाम की ड्रेस हमारी अलग है। बहुत सारी चीजें हम को करनी है, तो हमको जैसे जैसे टाइम लगा हम लोगों ने वैसे वैसे वो सब कुछ करना प्रारंभ कर दिया है। और गिफ्ट सबसे ज्यादा हेडेक रहती है कि भैया गिफ्ट फाइनल हो 56 भोग की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी राधा रानी के लिए एक छोटी सी बिंदी लेके आई हूँ। यस, गोल्ड की बिंदी मैं अपनी राधा रानी के लिए लेके आई हूँ। आई शो यू, जब राधा रानी लगाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैं ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे राधा रानी की बिंदी है, लुक। ये गोल्ड की बिंदी लेके आई है, हम आए हैं हम राधा रानी के लिए। बैक कैमरे पे भी बहुत ज्यादा शो नहीं हो रही है, देखिए। जब मेरी राधा रानी लगाएंगी ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कितनी सुंदर लग रही है। ये गोल्ड की हम लोग बिंदी लेके आए हैं हमारी राधा रानी के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा यही है जो कि हम राधा रानी को लगाएंगे। तो सबसे पहले मेरे ना माइंड, जैसे मैं सुनार की दुकान पर गई थी तो कुछ सेट नहीं था कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या लेना, क्या लेना। फाइनली मुझे बोला, मेरे को माइंड में आया कि मैं उनके लिए एक बिंदी लेती हूँ गोल्ड की। तो ये गोल्ड की मैंने बिंदी ली। इसका कोई प्लान नहीं था लेंगे कि नहीं लेंगे। उसके बाद आप लोगों को पता है कि मेरे घर पे है जुगल जोड़ी सरकार, तो मैंने उनके लिए 2 मुकुट लिए हैं। आई विल शो यू। एक ये है चांदी का मुकुट, ये देखिए कितना सुंदर है ना। अच्छा, ऐसी उनके पास ना माला भी है गले में पहनने वाली, जो हमने लास्ट ईयर ली थी। तो ऐसी माला भी है। तो सेम ऐसा मुकुट भी आ गया, एक चांदी का मुकुट जो उनके सिर पे लगेगा। एक राधा रानी के लिए लिया है और एक लड्डू को कृष्ण जी के लिए लिया। तो 2 मुकुट लिए हैं। ये देखिए दोनों के प्राइस सेम है, कोई भी अंतर नहीं। दोनों का वेट सेम है, दोनों के प्राइस सेम है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो लुक, अच्छे लग रहे हैं ना। डिजाइन बहुत ही अच्छा है और सीरियसली में बहुत हैवी है। मैं आपको ना आगे जाके इनकी प्राइस भी बताती रहूंगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। चांदी का मुकुट है, 9 to 5 कैरेट है ये। तो ये चांदी का मुकुट भी हमने अपने राधा रानी और लड्डू गोपाल के लिए लिया है। साथ ही के साथ वो मेरी जो लड्डू गोपाल थे उनकी बांसुरी ना टूट गई थी, सिया ने तोड़ दी थी, सिया से टूट गई थी। तो वो बांसुरी हमने दूसरी बनने के लिए दे दी है। और राधा रानी के पैरों के काले पड़ गए थे, वैसे तो वो साफ भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगा राधा रानी को हम लोग इस बार दोबारा दूसरे बनाएंगे। तो एक जोड़ी पायल भी हमने बनने के लिए दी है। वो डिजाइन हमारे अलग है, इस वजह से वो अभी हम साथ में नहीं लेके आए। अभी हम जो लेके आए हैं वो ये मुकुट हैं दोनों के दोनों, और एक बिंदी लेके आए हैं। और ये मतलब अगर हमारे पास टाइम नहीं मिला जाने का तो डेफिनेटली कोई बात नहीं, वो उनकी छठी वगैरह पे भी आ जा सकते हैं, राधा अष्टमी पे भी आ सकते हैं। लेकिन जन्माष्टमी पे जो प्रमुख होते हैं वो आ गए, वो बहुत बेटर है। एंड लुक, ये है मेरा लड्डू गोपाल का नेकलेस। बिकॉज लास्ट ईयर मैं अपनी राधा रानी का चांदी का नेकलेस लेके आई थी, इस बार मैं अपने केशव का चांदी का नेकलेस लेके आई हूँ। देखो मतलब दोनों के अलग अलग हैं। ये देखो बहुत ही अच्छा, मतलब इस बार चांदी काफी महंगी हो गई लास्ट ईयर से, बट ठीक है, जब लेना है तो लेना है। क्या महंगा होना, क्या सस्ता होना, मैं क्या ही बोलूं। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको, आप बताइएगा। गले में पहन के ना बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैं तो कैसे ही पहन के दिखाऊं, मैं अपनी बेटी पे आप पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। ये मेरी लाडो है, ये भी वृंदावन धाम में ही पैदा हुई है।
हटाओ उसको। तो केस है, और ये लड्डू गोपाल का है। लड्डू गोपाल का ना, लड्डू गोपाल का नहीं, मतलब बड़े वाले केशव का, जो हमारे किशन जी है ना, उनका है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये नेकलेस लग रहा है, और पूरा चांदी का वर्क है, और बीच बीच में स्टोन भी इसमें लगाए गए हैं। तो ये एक ये लेके आए हैं, और 2 मुकुट लेके आए हैं, एक चांदी की हम लोग बिंदी लेके आए हैं। तो अभी तो हमने खैर हाल फिलहाल में यही शॉपिंग करी है। इसी के साथ साथ मतलब एक टेंशन खत्म हो गई कि उनको क्या गिफ्ट दे। हम गए थे जब सुनार की दुकान पर, सीरियसली में हमारा माइंड सेट नहीं था कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। हमारा बजट सेट था बट माइंड सेट नहीं था। बजट हमारा सेट था कि हमको 25-26 हजार रुपए के अंडर ही सब कुछ लेना है। 25-26 हजार से ऊपर नहीं जा सकते, और उनसे हम नीचे भी नहीं खरीदेंगे। ना तो 25-26 हजार से हम ऊपर जाएंगे, ना 25-26 हजार से हम लोग नीचे जाएंगे। तो ना हम तो 25-26 हजार से ऊपर गए, ना नीचे गए। नीचे गए। इस टाइम पे चांदी 2.5 लाख है, तो आप समझ लीजिएगा काफी भारी है ये सब चीजें। और इतनी छोटी सी जो बिंदी है ना, ये भी हमको 3500-3000 रुपए की रेंज में पड़ी है ये बिंदी। और मुकुट भी अराउंड कोई 5500-5600 रुपए की रेंज में हमको मुकुट पड़े हैं। और बाकी ये माला जो है, एक मुकुट की मैं बात कर रही हूँ, दोनों मुकुट की मैं बात नहीं कर रही। बाकी जो माला है वो हमको 10-12 हजार रुपए की रेंज में पड़ी है। तो हमारा ना बजट इतना ही था, तो हम लोगों ने ये खरीदे अभी। बाकी हम पैरों के बनवाने के लिए देके गए हैं राधा रानी के लिए, और साथ ही के साथ ना लड्डू गोपाल की बांसुरी जो टूट गई थी वो सही होने के लिए हम लोगों ने दी है। हमने बोला या तो आप दूसरी बांसुरी बना दीजिएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। तो फाइनली हमारे टेंशन माइंड से ये टेंशन खत्म हो गई कि उनको हमको जन्माष्टमी पे क्या देना है, क्या देना है, क्या देना है, क्या देना है। एक्चुअली जन्माष्टमी एक ऐसा ओकेशन होती है कि हम उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, ठीक है ना। और मैं अपने बर्थडे पे सोना चांदी लेती हूँ, अपने हस्बैंड के बर्थडे पे कुछ ना कुछ जरूर लेती हूँ। तो उनके बर्थडे पे भी हमारा यही रिकमेंड रहता है कि हम कुछ सोना या चांदी का ही ले। मैक्सिमम यही चांसेस हमारा रहता है, क्योंकि जब हम अपने बर्थडे पे ले रहे हैं तो वो भी हमारे ही बच्चे हैं। तो आपको कैसा लगा और सबसे अच्छी क्या चीज लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।